हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह सुबह का समय है और मैं यहाँ कपड़े उठा रही हूँ। वैसे तो सुबह सुबह कपड़े हम डालते हैं सुखाने के लिए, बट मैं उठा रही हूँ क्योंकि कल रात में मैंने कपड़े धोए थे। तो कपड़े मैंने बालकनी में डाल दिए थे क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो आप कपड़े कभी भी धो और सुखाने के लिए डालो तो वो तुरंत सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने रात में धोया था, तो कपड़े मैंने रात में बालकनी में डाल दिया क्योंकि अगर हम वैसे ही उसे छोड़ देते तो थोड़ा बहुत स्मेल आने लगता भींगे कपड़ों से। इसलिए मैंने उसे बालकनी में डाल दिया था और ये अच्छी बात रही कि पूरी रात भर में कपड़े मेरे बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो उसे मैंने अंदर कर दिया है और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो थोड़ा बहुत हमें अपने घर को रेडी करना पड़ेगा गर्मियों के अनुसार, क्योंकि ठंड में घर का हालचाल कुछ और रहता है, गर्मियों में घर की सूरत बिल्कुल ही बदल जाती है। तो इसीलिए सोच रही हूँ आज मैं लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं तो क्यों ना थोड़ा सा घर को अपने गर्मियों के अनुसार रेडी कर दूँ ताकि मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ, क्योंकि लगभग सर्दियाँ यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं। सुबह शाम थोड़ा बहुत आपको ठंडा लगेगा, नहीं तो पूरी दोपहर वही गर्मी वाली फीलिंग आपको होगी। तो चलिए आज करते हैं ये काम। सबसे पहले मैं अपने घर को रेडी करती हूँ गर्मियों के लिए और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने घर को कैसे तैयार करती हूँ गर्मियों के लिए। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे घर के होते हैं एसी, पंखे, कूलर, उन सारे को क्लीन करने से, क्योंकि इनको तैयार करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं गर्मियों में, जो थोड़ा बहुत हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एसी है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि एसी की ठंडक के आगे सब फेल है, हालत ख़राब हो जाती है। और मेरे साथ क्या है ना, मेरा घर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाद छत है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि आप ऐसे पंखे के नीचे भी बैठोगे ना, एकदम पंखे से भी गर्म हवा आती है, हालत ख़राब हो रखी रहती है। तो इसीलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर ऊपर मैंने क्लीन कर दिया है और उसके बाद जो इसके अंदर में 2 जाली लगी हुई रहती है उसे क्लीन करना रहता है। मेन तो उसे ही क्लीन करना रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो जो हवा एयर पास होता है वो ब्लॉक कर देती है, उसकी वजह से ठंडी हवा आ नहीं पाती है बाहर। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो सबसे पहले हम इसे साफ़ करते हैं। तो जो एसी की जाली थी उसे मैंने साफ़ कर दिया और वापस फिर इसे इसके अंदर डाल देते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में शुरू एसी लिया था ना, तो इसे भी साफ़ करने के लिए हम जो एसी वाले सर्विस वाले भैया रहते हैं उन्हें बुलाते थे। कुछ आइडिया ही नहीं था इसके बारे, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करो आपको पता नहीं चलता। तो सेम हमारे चीज़ साथ भी यही था, और वो आने के साथ 500 से 1000 के बीच में ले ही लेते थे। तो फिर बाद में मैंने यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो यूट्यूब से ही मैंने देख के ये सब चीज़ सीखा है थोड़ा बहुत, तो कर लेती हूँ अब खुद से। तो चलिए एसी साफ़ हो गया था, उसके बाद बारी बारी जितने भी घर में पंखे हैं उन सबको क्लीन कर देती हूँ। वैसे भी ठंड में हमें इन सब की बिल्कुल याद नहीं आती है, एसी पंखे कूलर भी हो बिल्कुल हमें उनकी याद तक नहीं आती है, तो फिर साफ़ सफाई की तो बात दूर है। गर्मी आने से फिर हमें याद आता है कि नहीं अरे पंखे साफ़ करना है। तो वही चलिए पंखे भी मैंने सारे रूम के लाइन बाय लाइन साफ़ कर लिए और उसके बाद मैं आ गई थी अपने इस वाले कबर्ड में जहाँ मैं डेली यूज के कपड़े रखते हैं उसे क्लीन करने के लिए। क्लीन करने का मतलब कि जो विंटर वाले कपड़े थे उसे हटाना था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए थे और मैं अभी समर वाले कपड़े मुझे डालने हैं और स्पेस मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो जितने भी विंटर वाले कपड़े हैं, शॉल स्वेटर जो भी हो, सबको मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, बेकार बाहर निकले हुए हैं और जगह घेरे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो छाँटते हैं, इसी बहाने क्या होगा ना और भी एक्स्ट्रा कपड़े भी छट जाएंगे। जैसे ये फुल शर्ट देख रहे हो आप, ठंड में बच्चे आराम से पहनते हैं, बट गर्मी आने से फिर वो इन्हें पहनना नहीं चाहते हैं। तो विंटर के कपड़ों के साथ साथ ऐसे कपड़ों को भी मैं साइड कर दूँगी, अंदर करके रख दूँगी, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। और जो कपड़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, जिनका यूज अभी नहीं होगा, उन्हें बाहर निकाल के रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो लगभग कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और जो कपड़े विंटर वाले थे उन्हें साइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें धोने डालना है। धोने डालने के बाद ही उसे फिर मैं अंदर डालूंगी। तो चलिए जो कपड़े मेरे थोड़े बहुत थे जिन्हें मैंने फ़ोल्ड करके रखा था, तो उसे अरेंज करके रख देती हूँ। तो अभी काफ़ी स्पेस हो गया है कि समर वाले कपड़े मैं आराम से यहाँ रख सकती हूँ, उसके बाद भी शायद स्पेस बच जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है।
क्लीन साफ़ सुथरा। बहुत सारे कपड़े हो जाते हो ना, तो आप कितने भी अरेंज करके रखो वो थोड़ा सा होच पोच लगता ही है, भरा भरा। तो अभी काफ़ी अच्छा क्लीन और साफ़ सुथरा लग रहा है क्योंकि कपड़े कम है। तो गर्मियों की एक ये अच्छी बात रहती है कि कपड़े कम नज़र आते हैं, और जबकि ठंड में बहुत ज़्यादा कपड़े नज़र आते हैं। और साथ ही साथ जो ब्लैंकेट बड़े बड़े होते हैं, मतलब बेड भी आपका खाली नज़र नहीं आएगा। हमेशा आपको हर एक बेड में एक मोटा सा बड़ा सा ब्लैंकेट नज़र आएगा ही, क्योंकि ठंड वैसी रहती है तो ब्लैंकेट भी वैसी ही चाहिए। बट अब जैसे ठंड चली गई है या जा रही है तो फिर इस ब्लैंकेट का भी क्या काम, क्योंकि अभी ऐसी हालत हो चुकी है कि दोपहर में 1 या 2 में तो पंखा चल ही जाता है। तो अब इस ब्लैंकेट का काम नहीं है। एक ब्लैंकेट तो मैंने धो के रख दिया था, ये बस बचा हुआ था, तो आज सोच रही हूँ इसे भी अच्छे से वॉश करके अंदर डाल ही दूँगी। तो चलिए, ब्लैंकेट मैंने हटा लिया था, तो अब लगे लगे बेडशीट भी झाड़ी देती हूँ। वैसे बेडशीट चेंज करनी थी, बट अभी होली में 2 दिन है, तो अगर आज मैं बिछाऊँगी तो बच्चे गंदे कर देंगे, तो इसलिए होली के दिन ही बिछाऊँगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल इसे ही वापस से झाड़ के बिछा देती हूँ। तो अब बारी थी मेरे जो ये मेन वाला कबर्ड है, इसमें जो हमारे विंटर वाले कपड़े थे, जो पार्टी सार्टी में हम पहन के जाते हैं या बाहर निकलने से हम पहनते हैं, तो वो सारे कपड़ों को डालने की, तो वो धुले हुए ही सारे रखे हुए थे। तो इन्हें अब डालना, मतलब इन्हें अब अंदर रखना था, क्योंकि इस वाले कबर्ड में मुझे समर के कपड़े के लिए थोड़ा सा स्टोरेज चाहिए। और आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। ऊपर वाला जो 2 रेक है पूरा विंटर वाले कपड़ों से भरा हुआ है, और थोड़ा सा भी स्पेस मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं और एक्स्ट्रा कुछ समर वाले कपड़े डाल सकूं। तो इसलिए इसे सबसे पहले हटाते हैं, और ये जो बैग मैंने ऊपर से उतारा है उसमें रखूँगी, कुछ झोले में रखूँगी, और ऐसे करके अरेंज करके इसे कबर्ड में ऊपर में डाल दूँगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल, मतलब जब तक वापस से ठंड नहीं आती है तब तक तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि इन्हें अच्छे से बैग में डाल के, झोले वोले में डाल के अच्छे से पैक करके मैं ऊपर में रख दूँ, ताकि ये जो 2 रेक मेरा फुल था वो थोड़ा सा खाली हो जाए, और मेरे जो एक्स्ट्रा समर वाले कपड़े हैं वो मैं यहाँ रख सकूँ। तो जितने भी विंटर वाले कपड़े हमारे थे जो बाहर आने जाने के लिए रखे हुए थे हमने, उसे मैंने जहाँ जितना जो भी अटा, बैग, झोले, जितना जहाँ सब बटा सब में मैंने डाल दिया है, और ऊपर वाले कबर्ड में मैंने रख दिया है। और उसके बाद बारी थी ये विंटर वाले चप्पल की, जो मैं हमेशा विंटर में पैर के मैं पहन के रखती थी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं कितनी बार बीमार पड़ती। क्योंकि सही में ठंड के दिनों में जो टाइल्स और मार्बल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और ये देखिए थोड़ा सा फट भी गया है, बट कोई नहीं, अगले साल भी चल जाएगा क्योंकि काफ़ी मजबूत है। तो इसे मैं सोच रही हूँ एक बार अच्छे से इसे भी धो लूँगी, और उसके बाद अच्छे से सुखा उखा के प्लास्टिक में पैक करके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर ये काम फिर आने वाला है। तो इसीलिए अब भी मैं इसे रखती हूँ यहाँ बालकनी में, ताकि मुझे याद रहे कि इसे वॉश करना, नहीं तो बार बार दिमाग से निकल जाता है। ओके, तो ये सब तो हो गया था, और उसके बाद बचा था सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि सही मायने में हमारे घर को गर्मियों से बचाते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं, और वो है प्लांट। तो जितना हो सके इंडोर प्लांट घर के अंदर ऐड करें, खासकर गर्मियों के दिन में। तो वही स्नेक प्लांट था, तो वो मैंने अपने बेडरूम में कॉर्नर में लगा दिया है। और भी कुछ प्लांट छोटे मोटे हैं वो सोच रही हूँ ऐड कर दूँ, क्योंकि सही में घर के अंदर जितने प्लांट रहेंगे, जितनी ग्रीनरी दिखेगी, जितने हरे भरे प्लांट नज़र आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा फील होता है और ठंडक महसूस होती है घर में। और ये सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि कूलर, पंखा, एसी, ये सब अगर आपके घर करंट है तो ही काम करेंगे, करंट नहीं है तो फिर इनका कोई काम ही नहीं है। तो प्लांट बहुत अच्छे हैं, जितना हो सके उतना रखें घर के अंदर, और सही में बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के दिन में। तो वही था, तो मैंने स्नेक प्लांट रख दिया था। और उसके बाद ये 2 पॉट मेरे खाली पड़े हुए थे, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि और कुछ थोड़े बहुत इंडोर प्लांट ऐड करूँ। तो अभी मार्केट जाके लेने से अच्छा है कि मेरे पास जो है मैं उसे ही ऐड करूँ। तो मेरे पास एक अच्छा सा मनी प्लांट था, जो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो गया था, जो लतर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी उसकी। तो वही मैंने उसमें से सोचा कटिंग करके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो हो जाएगा। इंडोर प्लांट का जो मेरा है प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा, और घर में ऐड भी हो जाएगा इंडोर प्लांट। तो कोई भी इंडोर प्लांट हो, ऐसा नहीं हो कि आप मार्केट से ही जाके लाओ। आपके घर में अगर ऐसे कुछ मनी प्लांट हो, ये सब हो, तो उसे भी आप कटिंग करके किसी में भी बोतल में लगा लो, गमले में लगा लो, किसी में भी लगा के घर के अंदर ऐड कर दो।
तो बड़ी ठंडक लगती है। तो वही मैंने, मेरे पास थोड़ा सा मिट्टी भी पड़ा हुआ था और गमले भी पड़े हुए थे, तो वही मैंने इसमें कटिंग करके लगा दिया है। तो ये मेरे 2 छोटे-छोटे इंडोर प्लांट रेडी हो गए हैं घर के अंदर जाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के छिड़क के यहीं छोड़ देती हूँ आज भर के लिए, उसके बाद फिर मैं इसे अंदर ले जाऊँगी। तो ये काम भी मेरा हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली आज थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैंने अपने घर को रेडी कर दिया है गर्मियों के लिए, और जब इतना सारा काम किया है तो थोड़ा बहुत घर तो गंदा होना ही था। तो चलिए मैं लग जाती हूँ अब अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग में, और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।